नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, फ्रेशर की जॉब है और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेंगे। और देखो, जहाँ तक है इंटरव्यू ही होगा, क्योंकि मैं इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता चल जाता है जॉब देख के कि इसमें एग्ज़ाम होने वाला है या इंटरव्यू है, कोई और प्रोसेस है या पैनल एडवोकेट की जॉब है। सारी चीज़ें पता चल जाती हैं क्योंकि इतने टाइम से वीडियो बना रहे हैं। इतनी वैकेंसी के बारे में बता दिया आपको मैंने, और चैनल से जुड़े होगे तो आपको पता होगा इंडिया में कहीं पे वैकेंसी निकलती है लॉ की, मैं आपको अपडेट दे देता हूँ टाइमली, जिससे आप फॉर्म फिल कर सको अगर आप एलिजिबल हो तो इस वैकेंसी की बात कर लेंगे। और चैनल से जुड़े रहो क्योंकि हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है इंडिया में। अभी तो ये फ्रेशर की जॉब है, किसी टाइम एक्सपीरियंस वाली आती है, किसी टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो होता है सीनियर लेवल की जॉब होती है। जैसे महाराष्ट्र में निकली थी पैनल एडवोकेट की, सीनियर एडवोकेट की जॉब थी, उसके बारे में मैंने बताया था। सिविल जज की वैकेंसी के बारे में बताता हूँ, तो चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखो, ये हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक में निकली है और ये 23/8/2024 का नोटिफिकेशन है। 20 वैकेंसी है टोटल, 30,000 सैलरी मिलेगी आपको पर मंथ। और इसमें देखो, इसको आपको स्पीड पोस्ट करना है, या स्पीड पोस्ट कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो और एडी के थ्रू भेज सकते हो रजिस्टर्ड पोस्ट, और कोरियर भी कर सकते हो या खुद भी जाके दे सकते हो। भेजना कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस, ये एड्रेस ढंग से देख लो, सुन लो। इसी पैराग्राफ मतलब सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ है ना, कंप्लीट इन देखो, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा कटक, 9/9/2024 से पहले भेजना है ड्यूरिंग ऑफिस आवर। तो आप खुद भी, जो कटक के रहने वाले हैं वो खुद भी जाके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जो अदर स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। 9/9/2024 लास्ट डेट है। अगर आप कल स्पीड पोस्ट करोगे, आज फॉर्म फिल कर लोगे तो आप भेज सकते हो, और स्पीड पोस्ट 2-3 दिन में पहुंच जाता है। तो और हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजो, ठीक है। और आगे चलते हैं अब इसमें। देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है और चीफ जस्टिस जज ऑनरेबल जजेस के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। 2 साल के लिए है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, एक्सटेंड भी हो सकता है। तो अब ये मैं सोचना सर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, हम क्यों ज्वाइन करें। 30,000 देखो, सैलरी ठीक है 30,000, और फ्रेशर के अकॉर्डिंग सही सैलरी है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी आपकी, फ्यूचर में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोर्ट में, और बहुत काम आता है आगे फ्यूचर में, क्योंकि राजस्थान में तो इंटरव्यू भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ही लेता है। तो फ्यूचर में आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा। इसमें इंटरव्यू तो आपको कौन सा एग्जाम देना है, सिलेक्शन हो जाए तो फिर आपके ऊपर है ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो फॉर्म तो बिल्कुल भरो और इंटरव्यू दे के आना, चाहे कहीं पे भी आपको बुलाए बिल्कुल दे के आना, कहीं से भी हो, एक्सपीरियंस मिलता है काफ़ी अच्छा, ठीक है। और मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है इसमें, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, मेरिट लिस्ट होगी, ओरल इंटरव्यू होगा, सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इंटरव्यू में आने चाहिए, ये लास्ट में लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन में। अब आगे चलते हैं। एज देखो, मैक्सिमम एज 33 है इसमें, तो 33 वाले भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख सकते हो आप, LLB डिग्री हो, LLM हो, हायर एजुकेशन हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, और साउंड माइंड होने चाहिए, फिट होने चाहिए बेसिकली मेंटली और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है इसमें। डिस्क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है, मतलब आपने क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया हो, मिसकंडक्ट नहीं हो, मतलब आपके कोई एक्शन नहीं चल रहा हो मिसकंडक्ट का, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऑनेस्ट होना चाहिए आप, गुड मोरल कैरेक्टर की होनी चाहिए। 30,000 सैलरी मिलेगी इसमें आपको। अगर आप छुट्टी ले लोगे फालतू की तो पैसा भी कट जाएगा। लीव के बारे में बता रखा है इसमें, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ड्यूटी क्या रहेंगी, ड्यूटी की बात कर लेते हैं। देखो, असिस्ट करना पड़ेगा ऑनरेबल जजेस को जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, ठीक है। और केस फाइल में समरी नोट्स बनाने में भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको ये सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेगी केस लॉ की, आर्टिकल्स, पेपर्स, अदर रिलेवेंट मटेरियल। इसमें ये सारी जगह जहाँ पे भी, देखो, राजस्थान में लीगल रिसर्चर बोलते हैं, इसमें रिसर्च असिस्टेंट बोल रखा है, किसी और स्टेट में कुछ और बोलते होंगे, काम वही रहता है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है टेक डाउन नोट्स, आर्ग्यूमेंट जो होंगे उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, केस के नोट्स बनाने पड़ेंगे, और आइडेंटिफाई फैक्ट्स, इशू, क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट के दौरान, ये भी करना पड़ेगा आपको।
और रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट रखना पड़ेगा आपको, मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट। और जो भी आपको डायरेक्ट करेंगे ऑनरेबल जजेस, वो आपको काम करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा स्पीच में, एकेडमिक पेपर में, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। फुल टाइम जॉब है आपकी, ये नहीं कि पार्ट टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है। और ट्रेनिंग भी होगी आपकी, और आपको उड़ीसा स्टेट जुडिशल एकेडमी कटक में भी भेजा जाएगा, ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। और देखो, एक तो जुडिशल ऑफिसर जाते हैं, फिर इस जॉब में भी जाने का मौका मिल रहा है, तो अच्छी जॉब है, मिस मत करना। राजस्थान में हालांकि ट्रेनिंग नहीं होती, पर उड़ीसा में लिखा हुआ है तो बढ़िया बात है। कंडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग, आफ्टर, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। देखो, आपको जो भी काम देंगे वो करना पड़ेगा, कोई बाहर का काम आपको एक्सेप्ट नहीं करना, विदाउट परमिशन हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। जहाँ भी आपका ड्यूटी होती है तो सबके लिए होता है, जैसे आरजेएस भी होता है, जुडिशल ऑफिसर होता है, अगर वो हेडक्वार्टर में पोस्टेड है, फॉर एग्जांपल कोई जयपुर में पोस्टेड है, राजसमंद में पोस्टेड है या उदयपुर में पोस्टेड है, जैसे उदयपुर से उनको बाहर निकलना है छुट्टी लेके, तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है डीजे साहब को। तो ऐसे ही तो इसमें भी है, लीव आपकी सैंक्शन होगी तभी आप ले सकते हो छुट्टी। और इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, सर्विस रूल है इनके। बार टू प्रैक्टिस के बारे में लिखा हुआ है। ड्रेस कोड, ये ड्रेस कोड मैंने औरों में नहीं देखा, जो वैकेंसी आती है इसमें ड्रेस कोड भी मेंशन कर रखा है। मेल के लिए है ब्लैक फुल पैंट, वाइट शर्ट, फुल स्लीव्स विथ ब्लैक टाई एंड ब्लैक शूज़। फीमेल के लिए है वाइट ब्लाउज विथ लाइट कलर साड़ी विथ वाइट सलवार कमीज विथ ब्लैक दुपट्टा, ब्लैक स्वेटर, ब्लैक कोट, सर्दियों में ये रहेगा। और अंडरटेकिंग भी लिख रखी है इसमें। सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको जब आप कंप्लीट कर लोगे सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट का भी मेंशन कर रखा है। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो देखो, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में बोल देता हूँ कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। वो भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तब जाके वो मैंने वीडियो बनाया। उसमें बहुत अच्छे कमेंट आए हैं, और एक बंदा था जिसने कुछ लिखा, उसको आप लोगों ने जवाब दे दिया। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। कोई देखो, 100 में से 99% लोग अच्छे होते हैं, एक लोग होते हैं जिनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या होती है किसी ना किसी चीज़ से। उसका ये कहना है कि मैं अगर जुडिशरी क्रैक नहीं कर पाया अभी तक, तो मुझे बताना भी नहीं चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए आपको। और देखो, हालांकि मैं बताता भी नहीं हूँ चीज़ें जब तक आप लोग पूछते नहीं हो किसी टॉपिक के ऊपर। मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है, तो लॉ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कहीं पे भी इंडिया में होता है या वैकेंसी आती है उसके बारे में बताता हूँ। आप लोग डिमांड करते होगे सर इसके बारे में बताओ, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो भी उनके लिए होता है जो देखना चाहते हैं। मैंने तो उसको बोला नहीं, वो बोलता है कि जब आप सेलेक्ट ही नहीं हो तो बता कैसे सकते हो कि कैसे तैयारी करनी है, ये। तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारी कोचिंग वाले बंद कर देनी चाहिए कोचिंगों को। और जयपुर में तो बहुत फेमस कोचिंग है, वो भी सेलेक्ट नहीं हुए, उन्होंने कितनी बार आरजेएस दिया है, और फिर तो उनको भी कोचिंग बंद करनी चाहिए। और उन्होंने कितने आरजेएस बना दिए, और कितने आईएएस की कोचिंग होगी जो कभी सेलेक्ट नहीं हुए, बट वो कितने आईएएस बना दिए उन्होंने। और देखो, क्या है, जरूरी नहीं है जो सेलेक्ट होता है या सेलेक्ट नहीं होता, किसी को पढ़ाने की स्किल होती है, किसी को किसी और चीज़ की स्किल होती है। कभी कभी बहुत सारे रीज़न होते हैं सेलेक्ट नहीं होने के, तो ये माइंड से निकाल दो, जो सेलेक्ट नहीं हो रहा उसको नॉलेज नहीं है, तो ये बहुत बड़ा मतलब गलत है आपके मन में, मतलब दिमाग में गलत चीज़ आ रखी है। जिस दिन आप नहीं सेलेक्ट होगे, किसी और काम में जाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मेरे पास नॉलेज थी, इस कमी के कारण मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। और देखो, ये कंपटीशन है, इसमें पास फेल चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे उसके कमेंट से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, बट जो बच्चों ने उसको जवाब दिया, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। हालांकि मैंने भी गलत रिप्लाई कर दिया, उसमें मैंने उसको ये बोला कि आपके लिए नहीं है वीडियो, जिन्होंने मेरे से डिमांड करी थी इस वीडियो की, उसके लिए है वीडियो, आप मत देखो। मैंने बहुत तमीज़ से और ढंग से उसको रिप्लाई किया। और जो मुझे जानते हैं, जो मेरे स्कूल से मुझे जानते हैं, मेरे कॉलेज से मुझे जानते हैं, वो मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। ये तो मैं बहुत चेंज हो गया अपनी लाइफ में, इसलिए। पर ठीक है, फ्यूचर मतलब जितने बड़े होते जाते हो ना, उतने मैच्योर होते जाते हो आप। बचपन आपका चले गया, आप कॉलेज से ही पास आउट हो गए हो आप, फ्यूचर में आपको कमाना है, कोर्ट जाना है, ऐसी बातें करोगे तो भैया हर कोई हंसेगा आपके ऊपर कि ये बहुत सारे ऐसे जज होते हैं इनको कुछ मैटर नहीं आता होगा।
ऐसा थोड़ा ना हर किसी को हर कुछ आता है। डॉक्टर होता है, उनको सारी चीज़ थोड़ा ना आती है, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है वो। तो ठीक है, अब उसको क्या ही बोलें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं चैनल पे टाइमली अपडेट देता हूँ। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।